बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 है मेजरमेंट्स, उसके एग्जांपल नंबर 1.3 है द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर और 1.22 सेंटीमीटर एंड 5.35 सेंटीमीटर। एक मेटल सिलेंडर का डायामीटर और लेंथ जो है वर्नियर कैलिपर से मेजर की गई है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, तो उस मेटल सिलेंडर का जो डायामीटर है वो 1.22 सेंटीमीटर है, जो उसकी लेंथ है वो 5.35 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करना है और उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, अनसर्टेनिटी भी मालूम करनी है। तो हमें जो गिवन है वो तो एक डायामीटर दिया गया है कि उस मेटल सिलेंडर का डायामीटर कितना है और उसकी लेंथ कितनी है, लीस्ट काउंट भी दिया गया है क्योंकि दोनों को वर्नियर कैलिपर से मालूम किया गया है, लिहाजा लीस्ट काउंट दोनों में 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो याद रखें स्टूडेंट्स कि जो लीस्ट काउंट होता है उसी को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं। तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, अगर हम बात करें, चाहे वो डायामीटर है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, दोनों के अंदर जो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डायामीटर वो है 0.01 सेंटीमीटर। तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी डायामीटर में मालूम करते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायामीटर। तो अगर हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी हो तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर होती है, ये डायामीटर में हम मालूम कर रहे हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो बराबर होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो कि 0.01 है, डिवाइडेड बाय उसकी जो मेजरमेंट है वो कितनी है। तो चूंकि यहाँ पे डायामीटर जो 1.22 है तो 1.22 डिवाइड में आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से डायामीटर के अंदर अनसर्टेनिटी निकालने के लिए। तो ये ज़रब तकसीम करने के बाद जो अनसर्टेनिटी आ जाती है डायामीटर में वो है 0.8%। इसी तरीके से हम निकालते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। तो सबसे पहले देखें लेंथ के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ वो है 0.01 सेंटीमीटर। लेंथ के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.01 सेंटीमीटर। अब हम लेंथ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो कि यहाँ पे है 0.01 डिवाइडेड बाय मेजरमेंट। तो लेंथ जो है वो है 5.35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद और 5.35 से डिवाइड करने के बाद जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है लेंथ के अंदर ये बनती है 0.2%। तो हमें मालूम करना है वॉल्यूम। तो मेटल सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो होता है, उसकी इक्वेशन है पाई वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई d स्क्वायर L डिवाइडेड बाय 4। तो अब हम वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू जो इस सिलेंडर का डायामीटर है 1.22 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इनटू लेंथ है 5.35
35 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमने इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर दिया है। पाई की वैल्यू 3.14, डायामीटर 1.22 है तो क्या स्क्वायर हो जाएगा, इनटू 5.35 जो कि लेंथ है डिवाइडेड बाय 4। तो ये वॉल्यूम अगर हम इसको कैलकुलेटर से ज़रा तकसीम कर लेते हैं तो ये वॉल्यूम आता है 6.250979 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमारे पास जो मेजरमेंट्स हैं वो सेंटीमीटर्स में हैं, तो लिहाजा वॉल्यूम यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। तो वॉल्यूम में अगर हम देखें तो ये डायामीटर है और लेंथ है, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब हमने रकमों को मल्टीप्लाई करना हो तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज जो होती हैं ना वो ऐड होती हैं। तो टोटल अनसर्टेनिटी जो वॉल्यूम में आएगी, टोटल अनसर्टेनिटी इन वी के वॉल्यूम में जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखें डायामीटर की पावर 2 है, तो अगर पावर ज़्यादा हो तो वो जो पावर होती है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई भी होती है। तो 2 को ज़रब देंगे 0.8 के साथ, बिकॉज जो डायामीटर में अनसर्टेनिटी है वो 0.8% है, और चूंकि डायामीटर की पावर 2 है तो जो डायामीटर में अनसर्टेनिटी है वो 2 से मल्टीप्लाई भी होगी, प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो कि लेंथ के अंदर है वो 0.2 है, 0.2%। तो इनको हम हल कर लेते हैं। 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 1.6% बनता है, प्लस 0.2%। तो वॉल्यूम के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी 1.6 प्लस 0.2% दैट इज इक्वल टू 1.8%। तो फाइनल जो वॉल्यूम होगा इस मेटल सिलेंडर का V इज इक्वल टू, अच्छा अब हमने इसके देखने हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने आएंगे। तो हमारे पास जो पैमाइशें दी गई हैं, मेजरमेंट्स जो हमारे पास हैं, डायामीटर में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 हैं, लेंथ के अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो भी 3 हैं। तो वॉल्यूम के अंदर भी हम लिख लेते हैं कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने कितने लेने हैं। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, तो ये 6.25 इसका जो वॉल्यूम होगा 6.25, और 7 परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1.8%। तो अब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं कि वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो 1.8% है वो कितनी आ जाएगी। टोटल हमने निकाल ली है वॉल्यूम के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी जो कि 1.8% है। तो ये जो टोटल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम है इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल अनसर्टेनिटी इन V इज इक्वल टू टोटल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इक्वल टू 1.8%। तो हम लिखेंगे 1.8% बटा 100 आ जाएगा। ज़रब जो वॉल्यूम हमारे पास है वो है 6.25। तो ये सॉल्व करने के बाद जो वॉल्यूम के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी बनती है ये आती है 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो लिहाजा इसका जो वॉल्यूम होगा हम लिख सकते हैं, हेंस मेटल सिलेंडर का जो वॉल्यूम है
वो होगा 6.25 प्लस माइनस जो इसके अंदर अनसर्टेनिटी है वो 0.1 है और ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखें, आपने जब भी रकमों को मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज जो है वो ऐड की जाती हैं। तो हमने सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली डायामीटर के अंदर, फिर हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली लेंथ के अंदर, फिर हमने टोटल अनसर्टेनिटी निकाली कि वॉल्यूम में टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी, जो कि 1.8%। तो हमारे पास वॉल्यूम बना 6.25 विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1.8%। अब हमने जो अनसर्टेनिटी आ रही है 1.8%, ये हमने निकालनी है कि अगर वॉल्यूम 6.25 हो क्यूबिक सेंटीमीटर तो उसके अंदर 1.8% जो अनसर्टेनिटी है उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ये हमने इसकी वैल्यू निकाली, टोटल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम 1.8 डिवाइडेड बाई 100, फीसद की जगह यहाँ पे 100 लिख दिया, मल्टीप्लाई किया 6.25 से, तो ये 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर ये अनसर्टेनिटी वॉल्यूम के अंदर आ गई। तरह जो वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम होगा इस मेटल सिलेंडर का दैट विल बी इक्वल टू 6.25 प्लस माइनस जो अनसर्टेनिटी है 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर।